नारायण नारायण नारायण। बोलो सतगुरुदेव भगवान की जय। देखो नारायण, ये परम पूज्य लीला शाह बापू का चित्र है। तो हम ऐसी तरह समझे कि महापुरुषों के सानिध्य में हम आप लोग बैठ करके उस परमात्मा सत्य की चर्चा कर रहे हैं। तो कल अपन विचार कर रहे हैं कि वर्ण आश्रम के अनुसार जो चलते हैं, ये सनातन धर्म का सिद्धांत है, उनके अनुसार चलते हैं तो अपना जीवन सफल होता है। तो देखो ना नारायण, ऐसा नहीं है कि जो सेवा का काम करे उसको परमात्मा देर से मिलते हैं, और जो वेद पाठ करे उसको ईश्वर जल्दी मिलते हैं। ईश्वर वेद पाठ करने वाले को भी मिलता है और सेवा करने वाले को भी मिलते हैं। लेकिन यदि सबको एक ही काम में लगा दिया जाए तो व्यवस्था सजनों गड़बड़ हो जाएगी। देखो ना, एक लौकिक दृष्टांत संत लोग देते हैं, हाँ, कि 4 मित्र लोग विदेश गए। वहां पहुंचा कि अभी चलो भैया भूख लगी है, रोटी बनाए। तो एक ने कहा कि भाई तुम बाजार में जाके लकड़ी अन्न आदि ले आओ, और तुम दूसरे को कहा भैया तुम ये सफाई बफाई आदि करो और लकड़ी बकड़ी जलाने के चूल्हा बुला बनाओ। और एक को कहा कि जाओ आप रहने की व्यवस्था जो आपने करी ही है उनका किराया बिराया आदि पैसे आदि का खर्च का तुम संभालो। अब नारायण एक बोले कि नहीं, मैं तो बाजार में लकड़ी लेने नहीं जाऊंगा। दूसरा बोले मैं तो ये सफाई आदि नहीं करूंगा। तीसरा बोले मैं क्यों ये करे, चलो साथ में मिलकर के सफाई करें, साथ में मिलकर के बाजार में लेने जावे। तो नारायण हम साथ में मिलकर के आग गड्ढा खोदे, सफाई करें, चूल्हा बनाए, तो नारायण काम बिगड़ जाएगा। हाँ, सबको अलग अलग काम सौंप करके कार्य कराए तो काम सुविधा से अच्छा बनेगा। अब सब मिलकर के जो भोजन बनाया, कोई लकड़ी लाया, कोई जल ले आया, कोई सफाई किया, कोई रहने की व्यवस्था किया आदि, तो अब जो मिलकर के भोजन बनाया तो क्या दाल रोटी सब्जी बनाई, तो जो सफाई किया उसको अच्छा मिला कि कम मिला? जो अन्न आटा दाल आदि ले आया उसको क्या स्वाद अलग मिला और अच्छा मिला? सबको समान मिला नारायण। सबका पेट भरा और भूख पूरी हो गई, भूख मिट गई। तो नारायण न जलाने वाले को दूसरा मिला, न अन्न लकड़ी जलाने वाले को दूसरा मिला, न अन्न और लकड़ी लेने वाले को दूसरा मिला, न सफाई करने वाले को दूसरा मिला। सबको भोजन एक समान प्राप्त हुआ। इसी प्रकार जो वर्ण आश्रम के कर्म है, ये देखने में सबके सब सजनों अलग अलग है, लेकिन सब में जो ईश्वर की सेवा होती है, भक्ति होती है, ईश्वर प्रसन्न होते हैं, तो सबको एक ही ईश्वर मिलते हैं नारायण। जुदा जुदा ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती। इस तरह से वर्ण और आश्रम के अलग अलग सजनों धर्म होते हैं, धर्म होते हैं। देखो नारायण, अब बता रहे हैं कि ब्राह्मण का स्वभाव देखो। एक तो मन में शांति हो, मन का अशांत रहना यह ब्राह्मण का स्वभाव नहीं है। दम माने इंद्रियों का दमन हो, इंद्रियां काबू में हो, वह इंद्रियों के पीछे न चले, इंद्रियां उसके पीछे चले। किसी किसी भले मानुष के घर में हम देखो संत लोग कह रहे हैं, अखंडानंद सरस्वती जी अपने ग्रंथों में लिख रहे हैं सज्जनों इस बात को, कि हम किसी भले आदमियों के घर में जाते हैं तो उनके घर के बच्चे स्वयं ही सब काम बिल्कुल ठीक ठीक करते हैं, आकर प्रणाम भी करते हैं, पास भी बैठते हैं, और कुछ चीज की जरूरत मालूम पड़ती है तो समझ भी गए जाते हैं और जाकर लेकर आकर के हमें देते हैं। माने सधे हुए बालक होते हैं। किसी किसी के देखो सजनों कहते हैं कि घर में देखते हैं कि आंख के इशारे से बड़े लोग उसको काम लेते हैं, और किसी के घर में बोलकर बताना पड़ता है कि बेटा ये काम करो, ये काम करो, ये काम कर दो। अच्छा, और नारायण के किसी के घर में बोलने पर भी नहीं करते तो उनके बड़े जोर से डांटना पड़ता है, तब बच्चे मानते हैं, और किसी के घर में चिल्लाने पर भी नहीं मानते हैं। तो यह 5 प्रकृति हो गई ना नारायण। जो स्वयं सदा हुआ है उसको तो ब्राह्मण मानना होगा,
उसके अंदर ब्राह्मणत्व है, और डांटे बिना काम न करे तो उसको निम्न कोटि का समझो। हाँ, कहते हैं ना, वो तुलसीदास ने कहते हैं, तुलसीदास है, मूर्ख ढोल ग्वार और नारी ये सब ताड़न के अधिकारी। हाँ, जो मूर्ख है, ना समझ, उसको डांट से, और पशु के समान बुद्धि है, उसको कंट्रोल करके। तो नारायण, किसी किसी की इंद्रियां चंचल होती है और डांटने फटकाने पर भी नहीं मानती है, तो उनको ऐसा साध कर रखना जैसे बढ़िया से बढ़िया घोड़ा हो और वह अपने सवार के इशारे पर चलता हो। वह जानता है कि इस समय हमारा सवार कहाँ जाएगा और कहाँ ले जाना चाहता है। लगाम खींचने की जरूरत ही नहीं पड़ती है, चाबुक हाथ में लेने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। तो नारायण, ऐसे सधे हुए इंद्रियां जिनकी होती है नारायण, तो समझदार होते हैं। हाँ नारायण, अब देखो नारायण कि तप माने क्या? माने समझदारी, आलोचन। तप माने कांटे बनाकर उसके ऊपर सोना या आग जलाकर उसके बीच में बैठना नहीं है। जिसके जीवन में तप है वह ऊपर उठता है, और जिसके जीवन में तप नहीं है वह पत हो जाता है, माने उसका पतन हो जाता है, पतन। तो महाराज श्लोक में बता रहे हैं कि दमो शमो दम तपः शौचम संतोष शांति आर्जुवम मद भक्तिश्च दया सत्यम ब्रह्म प्रकृतिस्तमः। माने ब्राह्मण में ये गुण होने चाहिए। जिनका जो सत्संगी है, संयम सदाचारी है, अपना जीवन गुरुओं के सानिध्य में रह करके, गुरु की सेवा में, गुरु की आज्ञा के अनुसार अपना जिन्होंने जीवन बनाया है, शास्त्रों के अनुसार जीवन बनाया, उसमें ये बातें आती है। हाँ, तो नारायण, सोच माने पवित्रता। पवित्रता क्या? बाहर से भी अपने शरीर को पवित्र रखना और भीतर से भी अपने शरीर को पवित्र रखना। बहुत लोग देखो सज्जनों, ऐसे होते हैं कि जितना शरीर कपड़े से ढकता नहीं है, दिखता है, उसको तो बहुत स्वच्छ, बहुत पवित्र रखते हैं, और जितने कपड़े से ढका रहता है उसको गंदा रखते हैं। इसी से एक बात का पता लगता है कि मन में भी वे यही सोचते हैं कि दूसरों को क्या पता लगता है, सो मन में गंदगी भरकर रखते हैं। तो बाहर से भी पवित्र की आदत डालकर रखना और भीतर से भी ये बात पवित्र रखना। बस बाहर के मुंह, बाहर का जो अंग दिख रहा है उसको चुपड़ा चकड़ा के चमक रखना, और भीतर लेटरिन बाथरूम आदि जो करा है तो सोच किया नहीं किया, गंदगी रखी है, अंदर गंदगी भरी रखना। बाहर ब्यूटी पालिका से अपना चेहरा आदि, नाखून आदि, हाथ पांव चमकाना और भीतर गंदगी ढके रखना, कहते हैं यह गलत बात है। जो ऐसे करते हैं उनकी आदत भी नारायण भीतर की गंदगी में की तरह भीतर गंदा भरा हुआ है। हाँ नारायण, तो सावधान। जब आदमी गंदा कपड़ा पहनने लगता है ना नारायण, तो कहीं भी बैठ जाता है, उसको फिर यह विवेक ही नहीं रहता कि यह गंदगी जगह पर हम बैठे कि नहीं बैठे। इसी प्रकार जब आदमी अपने को सदाचार से च्युत करके रखने लगता है, सदाचार का पालन छोड़ देता है, वह कितना नीचे जाएगा, कितना गिरेगा, इसका पता ही नहीं चलता है। तो बाहर और भीतर की पवित्रता रखनी चाहिए। हाँ नारायण, बाहर दिखाने का अंग अलग और भीतर दंभ कपट भरा पड़ा है, छल कपट भरा पड़ा है। तो नारायण, पाप पुण्य छुप छुप करे, अज्ञानी दिन रात, कब तक तुलसी छुपी रहे, रुई लपेटी आग। तो सावधान, बाहर भी पवित्रता होवे और भीतर भी पवित्रता होवे। हमारे घाट वाले बाबा कहते थे, लोगों को बाहर की सफाई की बहुत चिंता है, भीतर की सफाई कोई कोई करता है। हाँ नारायण, बाहर मकान आदि, कपड़े बपड़े, और लोग आके मेहमानों को बैठने के आदि के खूब सजा धजा करके रखते हैं। हा नारायण, ड्राइंग रूम माना मेहमानों का रूम आदि सब जचा करके रखते हैं, लाखों रुपया, करोड़ों रुपया खर्च कर देते हैं, और ड्राइंग रूम और
मकान आदि बनाने में, उनकी सफाई रखने में, चमक दिखाने के। तो बाबा कहते हैं बाहर की सफाई की लोगों की बहुत चिंता है, भीतर गंदगी भरी है उसका ध्यान ही नहीं रखते हैं। भीतर की सफाई कोई कोई करता है। तो नारायण भीतर की सफाई वाले जो ध्यान रखते हैं ना, उनको ही शांति होती है। भीतर की गंदगी क्या है नारायण? काम, क्रोध, लोभ, छल, कपट, दुराचार आदि जो है, असंयम आदि जो है ना, वो भीतर की गंदगी है। हाँ, भले तुम बाहर के सजा करके बखमल के गद्दे पे सो जाओ, हाँ कहते हैं ना, धन का बिस्तर मिल जावे, नींद को तरसे नैन, कांटों पे भी सो कर के आए किसी को चैन। अरे कोई कारण होगा, एक झोली में फूल भरे हैं, एक झोली में कांटे, अरे कोई कारण होगा। तो नारायण बाहर की भी सफाई और भीतर की भी सफाई रखे। हाँ नारायण। तो सज्जनों बता रहे हैं संत लोग,